और चलिए वक्त है देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें जानने का 9 सेकंड न्यूज में। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को हटाने की अपील की। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने गडकरी की इस मांग का समर्थन किया। कहा, मोदी के मंत्री एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है। कांग्रेस के सांसद केएल शर्मा ने भी गडकरी की मांग का समर्थन किया। कहा, नितिन गडकरी की मांग सही है, उन्होंने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया। गडकरी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, हम सब चाहते हैं इंश्योरेंस के उपभोक्ताओं को मिले राहत। गडकरी जी ने सुझाव दिया, फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं ये नियम बनाता हूं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन जिसे राष्ट्र की विकास यात्रा में भाग लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार, हर किसी को ऐसे किसी भी संगठन पर गर्व होना चाहिए। दिल्ली में बेसमेंट कोचिंग या फिर लाइब्रेरी होने पर सील करने के आदेश, एलजी के अनुरोध पर कोचिंग संस्थानों की एसोसिएशन तीनों पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने पर राजी। दिल्ली के एलजी का पुलिस कमिश्नर को आदेश, छात्रों से अधिक किराया वसूलने और टैक्स चोरी करने के लिए नकद लेन देन करने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की बैठक, कोचिंग संस्थान को रेगुलेट करने के कानून पर चर्चा। मंत्रियों ने कहा, छात्रों की समस्याओं का निकालेंगे हल। मीटिंग के बाद छात्रों ने कहा, मंत्रियों ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, लेकिन नहीं दी है कोई भी टाइमलाइन। कोचिंग रेगुलेट करने वाली कमेटी में छात्रों को शामिल करने का वादा। पटना में डीएम ने कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, कोचिंग संस्थान की कमियों को लेकर चेतावनी दी, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को लागू करने का आदेश दिया। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत का मामला, 30,000 कोर्ट से बेसमेंट के मालिकों को राहत नहीं। फोर्स गोरखा कार के मालिक मनोज कथुरिया की भी बेल रिजेक्ट। और आइए अब कोर्ट और अपराध जगत से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज फैसला आएगा। दोपहर को 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, डिप्टी सीएम के रूप में नियुक्ति पर सवाल, संवैधानिक पद पर रहते हुए कहा, पार्टी संगठन सरकार से बड़ा। यशश्री हत्याकांड मामले में पुलिस का खुलासा, शादी के लिए लड़की पर दबाव डाल रहा था आरोपी दाऊद शेख, बेंगलुरु से हत्या के लिए लेकर आया था 2 चाकू। एक साथ पढ़ते थे पीड़िता और आरोपी दाऊद शेख। पोक्सो के मामले में 2019 में भी गिरफ्तार हुआ था, करीब 1 महीने काटी थी जेल। पोक्सो के मामले में कोर्ट की तारीख पर नहीं जा रहा था आरोपी, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को हत्या के बाद मिली कोर्ट की कॉपी। पोस्टमार्टम के दौरान यशश्री के शरीर पर मिले 2 टैटू। सूत्रों के हवाले से खबर, फरवरी में ही गुदवाए दूसरे टैटू पर मिला दाऊद का नाम। टैटू आर्टिस्ट को तलाश रही है पुलिस। दिल्ली में गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास स्कूटी सवार महिला को गोली मारकर हत्या करने का मामला, पति ने कहा, एक दूसरे से स्कूटी से सटने पर विवाद हुआ, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर फायरिंग, कार चला रहे युवक की मौत, 2 लोग गोली लगने से घायल, पीछे आ रहे कार में सवार थे 2 आरोपी। बिहार के सुपौल में सेंट जॉन प्राइवेट स्कूल में फायरिंग, छात्र ने दूसरे छात्र को हाथ में गोली मारी, स्कूल बैग में हथियार लेकर आया था छात्र, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। लखनऊ में बाइक सवार दंपति से अभद्रता करने का मामला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार, गोमती नगर थाने में केस दर्ज, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। महाराष्ट्र में जंगल में बंधी मिली महिला, रत्नागिरी का सावंतवाड़ी इलाके का यह मामला, महिला ने अस्पताल में लिखकर बताया, पति ने जंगल में चेन से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया था। फिरोजाबाद में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश, महिला की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी। और अब वक्त है खेल जगत से जुड़ी खबरें जानने का। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेलों। शूटिंग में भारत के स्वप्निल कुसले फाइनल में पहुंच गए हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में उन्होंने ये कमाल करके दिखाया। क्वालिफिकेशन में वो 7वीं पोजीशन पर रहे। स्वप्निल कुसले आज भारत के लिए एक और मेडल जीतने के लिए शूटिंग रेंज में उतरेंगे। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का फाइनल आज दोपहर 1 बजे से होना है।
टेबल टेनिस के विमेन्स सिंगल मुकाबले में मनिका बत्रा को हार का सामना करना पड़ा। मनिका ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो जीत नहीं पाई। जापान की मियू हिरानो ने उन्हें 4-1 से हरा दिया। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने बुधवार को लगातार 2 मैच जीतकर महिला सिंगल के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दीपिका ने पहले शूट ऑफ में एस्टोनिया की रीना को 6-5 से और फिर नीदरलैंड की क्विंटी रोफेन को 6-2 से हराया। स्टार बॉक्सर लवलीना ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। लवलीना ने नॉर्वे की सुनीवा को 5-0 से करारी शिकस्त दी। लवलीना ने पिछले ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ओलंपिक में बड़ा उलटफेर किया। लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड नंबर 4 इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 21-18, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ ही लक्ष्य प्री क्वार्टर फाइनल में एंटर कर चुके हैं। ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा को 21-5 और 21-10 से उन्होंने हराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।